हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि DSSB के लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। काफ़ी सारी जो पोस्ट है उनकी एग्ज़ाम डेट्स DSSB ने भेज दी है। और अब DSSB की ऐसे ही आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि ये पहले भी बोला गया था आप लोगों को। पहले ही मैंने बोला था कि अगर DSSB फॉर्म अगर निकालता है फॉर्म फिल करने की, कि भाई ये फॉर्म निकले हुए हैं, तो उसके बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम डेट्स जल्दी देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इलेक्शंस की वजह से थोड़ा सा काम रुक गया था। अदरवाइज़ तो बहुत सारे एग्ज़ाम अब तक हो चुके होते, लेकिन फिर भी जो 10 जून के बाद से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हैं और इन्होंने शुरुआत की है बॉर्डर के। तो पहली कन्फ्यूज़न तो ये बहुत सारे बच्चों को ये था फिज़िकल होगा या रिटर्न होगा, तो ये कन्फ्यूज़न ऑब्वियसली अब क्लियर होगी। तो फिज़िकल अभी नहीं है, मतलब कि पहले नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं, तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम पहले है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने जून का पूरा शेड्यूल दे दिया है। 10 तारीख से लेके पूरा 30 जून तक का इन्होंने दे दिया। जितनी भी बॉर्डर की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो सारी दे दी हैं। और लगातार पेपर हैं आपके हैं 10 को भी है, 11, 12, 13, 14 को लेके 15 को है। फिर उसके बाद 16 के बाद है, हाँ 16 को भी है। और फिर 17 को कोई एग्ज़ाम नहीं है। फिर 18, 19, 20, 21 को नहीं है, 22, 23 और फिर सीधा 30 को है। और एक चीज़ और, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको देखना है। अदरवाइज़ वो फिर हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दिया, और अब तक तो आपने देख भी लिया होगा सब बच्चों ने। तो इसमें एक चीज़ ये है कि जो एग्ज़ाम है हर दिन 3-3 शिफ्ट में हो रही है, जितने भी बॉर्डर के एग्ज़ाम है। और जितना भी जब हमने डेट देखी तो इससे ये आइडिया लगा कि काफ़ी सारे बच्चों ने बॉर्डर का एग्ज़ाम फिल किया है। और आज यहाँ पे मैं कुछ एक दो चीज़ ऐसी डिस्कस करेंगे, मतलब कि इसी जो इनका एग्ज़ाम जो डेट्स आई है इसी से देख के, मतलब कि इन डेट से देख के भी हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। अब आपको तैयारी कर लेनी है। आपका जो बॉर्डर का है, आज हम टोटली बॉर्डर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन भी बच्चों ने बॉर्डर का एग्ज़ाम भरा है। सबसे पहले जिन्होंने फर्स्ट टाइम भरा है, सेकंड टाइम भरा है, कुछ भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एग्ज़ाम क्लियर करना सही में आसान है। अगर ये मैं नहीं ये नहीं कह रहे कि आसान है, ये कह रहे हैं आसान है अगर आप लोगों ने एक सही तरीके से बिल्कुल मेहनत से, अगर मतलब मेहनत भी करी लेकिन सही तरीके से करी, तो आप ये पेपर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कुछ कंडीशंस, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कि आपको तैयारी के टाइम हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ऐसे पकड़ना होगा कि ये सब्जेक्ट इस तरीके से यहाँ से और ऐसे करना है। तो अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके, और सबसे पहली चीज़ तो मैं एक आप लोगों को बता दूँ, जैसे ही एग्ज़ाम डेट्स आई हैं तो जिस तरीके से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, पहली चीज़ तो यही हो रही है कि मैम एग्ज़ाम डेट आ गई, कैसे करो, कुछ भी नहीं हुआ है अभी, तो कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, इसका कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ भूल जाओ। मतलब आप ये मत सोचो ये नहीं हुआ है, सबके साथ ऐसा ही हाल है। क्या हुआ, 100 में से 1-2 बच्चे ठीक हैं, लेकिन आप सबका यही हाल है, सबको ऐसे ही लग रहा है एग्ज़ाम डेट्स आ गई है। अभी भी आपके पास टाइम है। जिनका 10 तारीख को एग्ज़ाम है और आज 20, यानी कि आपके पास 20 दिन आराम से हैं। और जिनका बाद में है उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि जो जिनका लास्ट में एग्ज़ाम है वो क्या है। क्योंकि कभी हमने अपने टाइम पे जब एग्ज़ाम दिया था तो हमारा भी लास्ट में एग्ज़ाम था, और उसका क्या फ़ायदा हुआ था ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे मैट्रन के बारे में भी, कि वो इनके एग्ज़ाम डेट से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं कि आप लोग आज ही से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपके एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं 10 से, ये आपने सबने देख लिया होगा, या फिर लिंक पे भी हम चैनल पे भी प्रोवाइड करा देंगे वहाँ से। अब आप अपना सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। आपका 200 नंबर का पेपर आएगा। आपके 5 सब्जेक्ट हैं और पाँचों सब्जेक्ट आपके 40-40 मार्क्स के। अब बात इस तरीके से करेंगे कि ये जो पाँचों सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें सिलेक्शन दिलाएंगे ही दिलाएंगे, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम थोड़ा सा, मतलब खैर अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका टाइम हम किसी दूसरे पे ज़्यादा लगा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने पता होना चाहिए, ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, वीक सब्जेक्ट पे कैसे काम करना है, ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और उस पर कैसे काम करना है।
बहुत अच्छे से आपके लिए एक अलग ही तरीके की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी हर सब्जेक्ट की। बस आपको उसको फॉलो करना है। आपको जो जहाँ से लगे आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। आपको ये नहीं बोला जाएगा यहाँ से मत करो, यहाँ से मत करो, जहाँ से समझ में आ जाए वहाँ से आप कर सकते हो। सिर्फ हम आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको कुछ सिखाएंगे कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये हम करा देते हैं, नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। गाइडेंस इस तरीके की आपका एग्जाम होता है, हम टारगेट बना के चलेंगे। जैसे 20 डेज़ हैं तो 20 डेज़ के अकॉर्डिंग हम टारगेट बना के चलेंगे कि इन 20 डेज़ में हमें किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। उसके लिए सबसे पहले आप लोग अभी से, चाहे आपकी 0% तैयारी हो, चाहे कैसी भी हो, सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको आज ही से, जस्ट अभी से मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं। उसका बहुत फ़ायदा होगा। अगर जिस बच्चे ने अभी भी मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एक बार मुझे याद है जब मेरा एक बार एग्ज़ाम था तो मुझे यही नहीं पता था कि मॉक टेस्ट भी लगाने होते हैं। तो मुझे भी 20-25 दिन पहले ही बताया गया था कि अच्छा मॉक टेस्ट भी लगाने। और फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था तो इतनी हालत ख़राब थी, मार्क्स इतने कम थे, मतलब कि 200 में से आराम से 85 या कुछ ऐसे होंगे। मतलब ऐसा खुद में ये फीलिंग आ रही थी बिल्कुल, जो ना पढ़ते बच्चे, नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ऐसे, जैसे कुछ नहीं आता ऐसे। लेकिन उससे डरना नहीं है आपको। उससे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अब तक मॉक टेस्ट लगा दिए होंगे, तो आपको उससे डरना नहीं है कि कम मार्क्स आए हैं। आपको एक ही रूल फॉलो करना है, करते जाना है जैसा भी हो के, लेकिन टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको चीज़ें अभी से लिमिटेड रखनी है और रिपीटेशन को आपको मल्टीपल टाइम करना है। मतलब अपनी रिवीजन को मल्टीपल टाइम्स करना है और चीज़ें बिल्कुल फिक्स कर लेनी है। देखो बहुत ही कम टाइम अगर आपके पास है, मैं अभी भी आपको ये पूरी श्योरिटी विश्वास के साथ बोल सकती हूँ कि आज से भी अगर आप तैयारी करोगे तो 20 दिन में आप आराम से क्लियर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्ट्रिक्टली कंडीशंस फॉलो करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि हाँ बोल दिया 20 दिन में, जैसे आएंगे 20 दिन में इसको क्लियर किए 20 दिन में, नहीं, वो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग की 20 दिन में ही हो जाएगा, बोल दिया तो हो जाएगा, नहीं। उसके लिए जो करना पड़ेगा अगर वो आपने कर लिया तो फिर आपका 20 दिन में हो जाएगा, आपको बिल्कुल सही। तो मैंने सबसे पहले बताया, अगर आपको कुछ भी नहीं आता कहीं से भी, या फिर आपको बहुत अच्छा आता है, तभी भी आप आज से मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक कहाँ से लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, वो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर फिर भी नहीं जानते तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हो कि मैम मॉक कहाँ से लगाने हैं, तो आपको वो अच्छे से बता दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप अच्छे से देखो, यहाँ कोई भी मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ से ये करो, यहाँ से ये करो। सिर्फ इतना बताया जाएगा कि मेन एम यही है कि बॉर्डर का एग्ज़ाम है, इतने दिन में ये क्लियर करना है। हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट को टारगेट बना के चलेंगे कि हिंदी कहाँ से करें, कैसे करें, मतलब कहाँ से छोड़ो, करें कैसे। और एक अभी बता नहीं रहे हैं, मतलब कि एक थोड़ा सा प्लान आप लोगों के लिए किया जा रहा है कि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े कि ये यहाँ से नहीं मिल रहा, इससे करें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जब हमें मिलती नहीं हैं तो फिर हमसे वो टाइम सारा ढूंढने में लग जाता है। तो आपको जस्ट ये दिया जाएगा कि ये यहाँ से करें, और इस तरीके का नहीं, थोड़ा रिलेटिव सा ही दिया जाएगा, रेलेवेंट सा ही दिया जाएगा कि जिससे आपका फ़ायदा हो। मेन चीज़ यही है कि आप लोग बॉर्डर के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। और अब जो लास्ट में मैंने बोला था बताने वाली हूँ, जो लास्ट में जिनका एग्ज़ाम है, जैसे 30 को है और 30 के बाद शायद 23 को एग्ज़ाम है, 22, 23 और 30 को है लास्ट में, 20, 22, 23 और 30 को ये जो एग्ज़ाम है इनके लिए एक फ़ायदा है। क्योंकि DSSB का क्या होता है, जैसे ही एग्ज़ाम होता है उसके 4-5 दिन बाद वो आंसर की भेज देते हैं। तो उसका फ़ायदा, जिनका लास्ट में एग्ज़ाम है उनका फ़ायदा ये होगा कि जो पहले वाले बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया है उनकी जब आंसर की आएगी तो उनको वहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारे टाइम पे भी, क्योंकि मोस्टली अगर DSSB ने पेपर बना दिया तो वो इतना डिफरेंस नहीं आएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ये एक सीक्रेट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें हमने फॉलो की थी, हमारे साथ सेम हुई थी, इसलिए मैंने बोला था ये बहुत प्लस पॉइंट है। और एक जो प्लस पॉइंट है कि आप लोगों को जब ये कीज़ आ जाएंगी, आंसर कीज़ आ जाएंगी पहले वाले को, उनको बिल्कुल बहुत अच्छे से करें। खैर वो तो बात की बातें हैं जब आंसर की आती हैं, अगर नहीं भी आई तो फिर बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने तो बोला था, ये तब की बातें हैं जब आंसर की आ जाती है। अगर आंसर की आती है तो लास्ट वाली जो
जिनका एग्ज़ाम होता है उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। बट जो जिनका स्टार्टिंग में है वो ये ना सोचे कि हमारा तो मैम स्टार्टिंग में एग्ज़ाम है, इसका मतलब हमारा मुश्किल आएगा, कैसा आएगा, हम तो नहीं गए। आपने मैंने कहा है कि बस 20 दिन हैं, 20 दिन आप बहुत अच्छे से लगा के बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस आपको चीज़ें एक स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करनी है, भटकना नहीं है। दूसरी चीज़, जब लास्ट में जब जिनका एग्ज़ाम है तो उनको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी जो पहले वाले हैं उनके कंपैरिजन में, तो उसका आपको फ़ायदा उठाना है। लेकिन उसके चक्कर में ये मत छोड़ना कि अब आप ढीले पड़ जाओ कि तैयारी मत करो। दूसरा, इस एग्ज़ाम का जो प्लस पॉइंट ये है कि DSSB में आप एग्ज़ाम अगर आपने कर दिया तो सीधा फिर आपका उसके बाद फ़िज़िकल वगैरह होगा। तो अगर आपका ये क्लियर है तो फ़िज़िकल के लिए आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम मतलब अगर आप करोगे बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग वे में तैयारी करनी है, कोई प्रेशर में तैयारी मत करना। लिटरली अगर देखा जाए तो इतना मुश्किल पेपर नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको अगर बिल्कुल नया पैटर्न है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जैसे आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, मॉक इसलिए लगा लेना। देखो जो टेक्स्ट बुक पर मॉक है वो शायद DSSB के पैटर्न पर नहीं है, क्योंकि DSSB में 2020 के सेक्शन आते हैं, वहाँ पे हम सेक्शन स्किप नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हम पीछे अगर हम एक नेक्स्ट सेक्शन में चले गए तो हम बैक नहीं आ सकते, पीछे पहले वाले सेक्शन में नहीं आ सकते हैं। अगर आगे चले गए तो आगे ही चले गए हैं। तो एक सेक्शन 2020 का सबमिट होता है, तो ये एक इसका अलग है। और ये भी एक मज़े की ही चीज़ है, मतलब मेरे टाइम पे मुझे अच्छा लगा था, मतलब एक नई चीज़ थी। तो इसमें भी एक मतलब ये है कि अगर आपके पास है तो आपके पास देखा जाए तो एग्ज़ाम में बैठ के आपके खाली आप वहाँ पे आंसर नहीं दे सकते, आपको ये डिसीज़न भी लेना होता है कि आपको इस वाले सेक्शन को इतने टाइम में इतना ही कवर करना है। एक चीज़ ये आती है कि ना तो हम कोई क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ना उस पर ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अगर छोड़ा तो हम वैसे ही रेस से बाहर हो जाएंगे, क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं हुआ। अगर ज़्यादा टाइम दिया तो आगे वाले सेक्शन अपने आप छूट जाएंगे। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ है और बहुत अच्छी है ये, मतलब मेरी जो देखा जाए तो ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी और मेरी फेवरेट चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए असली मायने में कि आप लोगों ने तैयारी किस तरीके से करी है वो निकल के आती है। इस चीज़ पे आगे भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंटेंट चाहिए, किसी के लिए रिगार्डिंग PDF चाहिए, प्रीवियस ईयर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से फ्री है सब कुछ। किसी के लिए कुछ भी ये नहीं है कि यहाँ से सब आपकी सिर्फ 20 दिन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस दी जाएगी, अच्छी दी जाएगी, कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर आपको लगे कि अगर आपको लगे कोई भी अगर आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम लिंक पर पूछ सकते हैं, जैसा भी। लेकिन आपके लिए अब हम कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक अलग स्ट्रेटजी और कंटेंट के साथ आपको बताएं कि जिससे कि आपके साथ ज़्यादा कन्फ्यूज और ज़्यादा हमारे पास अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। तब तक कि आप अपने मॉक टेस्ट लगाने रैंडमली जैसे भी फंसे बस आप मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी प्लस अच्छी बात ये कि दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि उस मॉक टेस्ट के साथ आप उसको एनालाइज करना भी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आपने कोई भी मॉक टेस्ट हिंदी का लगाया, इंग्लिश का लगाया कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आया तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्यों नहीं आया, क्या आपकी इसकी रिवीजन नहीं है, क्या आपने ये पहली बार पढ़ा है। इस तरीके से आप लोग उसको एनालाइज जरूर करिए। मॉक टेस्ट पे भी हम डिस्कशन एक अलग से करेंगे कि कैसे करें, और जल्दी जल्दी से कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो लेके आएँ। और कम टाइम की रखेंगे, आज थोड़ी जो ज़्यादा की होगी, हम बिल्कुल 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो रखेंगे जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और बस अब आप तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।